हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग। और आज मैं है ना 5 से 10 मिनट के अंदर एक आपको चक्रवर्ती ब्याज का एक ऐसा सब टॉपिक बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर पर और 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के अंतर पर क्वेश्चंस दो तरीके से बताऊंगा दोनों क्वेश्चंस को, एक तो फॉर्मूले से और एक अपना जादुई मेथड। तो पूरे सेशन में बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की। 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की। तो दोस्तों, अगर मैं फॉर्मूले से बात करूं कि 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला यह कहता है अंतर बराबर PR² बटे 10,000। ये 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है का फॉर्मूला है। यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 500 है, तो वो धनराशि क्या होगी। तो वो धनराशि निकालनी है। अंतर दे रखा है बाबू 500 और आपको धनराशि निकालनी है और दर दे रखी है बाबू 10%। तो 10 का स्क्वायर करूंगा 100 और नीचे बाबू 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 500 इंटू 100 कितना हो गया 50,000। तो वो धनराशि क्या हो गई 50,000 हो गई। तो एक तो तरीका ये फॉर्मूला वाला है। एक और तरीका बताऊंगा जो बहुत कम है यूट्यूब पर। एक बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगा रेशो मेथड का, कि आपको मजा ही आ जाएगा। यदि किसी धनराशि पर 10% की दर से 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 500। बेटा 10% का मतलब होता है 1/10। आप इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100। तो इसे बोलते हैं अंतर और इसे बोलते हैं मूलधन। अब हमारा एक ही नियम है, गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, खच्चर को खच्चर से, मूलधन को मूलधन से कंपेयर करो। ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। तो बेटा अंतर कितना दे रखा है 500, तो एक की वैल्यू 500 और 100 की वैल्यू 50,000। तो आप ये रेशो मेथड भी अपना सकते हो। ये फॉर्मूला, ये रेशो मेथड, फॉर्मूला रेशो मेथड, कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। एक दो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराता हूं मैं। 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। तो अंतर बराबर हो गया PR² बटे 10,000। अंतर पूछा है। प्रिंसिपल दे रखा है आपका 1,000। दर दे रखी है बाबू 5%। 5 का स्क्वायर 25, नीचे 10,000। ओहो हो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। अगर मैं 25 में 10 का भाग लगाऊं तो अंतर आ जाएगा 2.5 रुपए। 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 ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा 5% का मतलब कितना होता है। 5% का मतलब होता है 1/20। 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400। 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400। 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400। तो बेटा ये मूलधन, ये अंतर, मूलधन अंतर, मूलधन अंतर, मूलधन अंतर। मूलधन कितना दे रखा है 1,000। 400 की वैल्यू 1,000। बेटा ये 2.5 गुना, तो 1 का 2.5 गुना करूंगा तो 2.5 आ जाएगा। तो अंतर आ जाएगा 2.5। फॉर्मूले से भी कर सकते हो, रेशो मेथड से। अगर किसी क्वेश्चन में दर पूछी है, अगर किसी क्वेश्चन में दर पूछी है, तब तो आपको फॉर्मूला ही लगाना है। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के किसी धनराशि के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 है। अंतर कितना है बेटा 620। धनराशि निकालनी है और दर दे रखी है 10%। 10 का स्क्वायर 100 और नीचे 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 620 का 100 से गुणा करूंगा बेटा 62,000। मूलधन आ जाएगा 62,000। ये बात क्लियर हो गई। मूलधन आ जाएगा, सॉरी ये तो 3 साल का हो गया। 3 साल का अभी चर्चा करते हैं ना, 3 साल पे अभी चर्चा करते हैं। अभी 2 साल की बात कर रहे हैं। अभी 2 साल की बात कर रहे हैं। अभी 3 साल का अपन देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 6 है। अंतर कितना है 6। धनराशि निकालनी है और बेटा ब्याज की दर देखिए 5। 5 का स्क्वायर 25, नीचे 10,000। खत्म। 25 चौक 100 और 400 इंटू 6 2400। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2400। तो आप इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से भी कर सकते हो। तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20। 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है। तो अंतर कितना दे रखा है 6। 1 की वैल्यू 6, 400 की वैल्यू 2400। तो अंतर को अंतर से, मूलधन को मूलधन से, मूलधन निकाल लिया 2400। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब पता है इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दर। तो दर के लिए फॉर्मूला ही निकालो, क्योंकि हम रेशो मेथड तभी तो लगा पाएंगे जब दर पता हो। इस क्वेश्चन में तो दर पूछा है।
तो 32,000 रुपए की राशि पर समान वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 80। अंतर कितना है? 80। मूलधन कितना दे रखा है? 32,000 और दर निकालनी है आपको। फॉर्मूला क्या कहता है? अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बटे 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2 पंजे 10, 55 25, तो आर स्क्वायर बराबर 25, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आ गई 5। दर आ गई बाटो बेटा 5%, दर आ गई 5%, दर आ गई 5%। ये बात क्लियर हो गई। तो ये 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर क्वेश्चन है। अभी मैं बात करता हूं 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर। इसको भी दोनों तरीके से बताता हूं, मजा आ जाएगा आपको। एक तो फॉर्मूला क्या कहता है? 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का। पहले फॉर्मूला देखो, पी आर स्क्वायर बटे 10,000 और 300 प्लस आर बटे 100। ये फॉर्मूला है 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 31 है। अंतर बाबू 31। धनराशि निकालनी है, दर दे रखी है बाबू 10%, 10 का स्क्वायर 100, नीचे 10,000, 300 में 10 जोड़ो 310 बटे 100। ओ हो 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, 31 से 31 खत्म, पी की वैल्यू आ गई 1000। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। एक रिवोल्यूशनरी मेथड बता रहा हूं, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर रेशो मेथड से। पूरे यूट्यूब पर नहीं है, याद रख लेना ऐसा मेथड, बहुत जबरदस्त तरीका में बताने जा रहा हूं। कभी भी 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है, धनराशि कैसे निकालेंगे? अब रेशो मेथड से सुन लेना और कमेंट में वाह वाह चाहिए। और ऐसी 10-10 मिनट की वीडियो आप चाहते हैं कि टॉपिक के अंदर जो भी सब टॉपिक हो मैं 10-10 मिनट में खत्म कर दूं, तो आपको मजा ही आ जाएगा भाई साहब। खतरनाक सीरीज है भाई साहब। ये बात क्लियर हो गई। अब 10% का मतलब होता है 1/10। अब ध्यान देना, अंतर कितना दे रखा है? 31, और इस 31 में गुणा करना है हमें, तभी प्रिंसिपल आएगा। पूरा ध्यान से सुनना। 10% का मतलब होता है 1/10। विदाउट फॉर्मूला बता रहा हूं। पहले 10 का क्यूब करो, 10 का क्यूब होता है 1000 बटे इसका 3 गुना में ये जोड़ दो, 10 का 3 गुना 30, 30 में 1 जोड़ दो 31, और इसका भाग लगा दो, तो प्रिंसिपल आ गया 1000। वाह, रिवॉल्यूशनरी मेथड है। ये कह रहा हूं कि ये ब्रह्मास्त्र जो मैं दे रहा हूं, ये छोटा मोटा ब्रह्मास्त्र नहीं है। 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, आपको कहां से कहां पहुंचा देगा आपको खुद को ही भी नहीं पता भाई। तगड़ा तगड़ा मेथड है ये। एक बार और बता रहा हूं, अंतर कितना दे रखा है बाबू? 31। तो पहले नीचे वाले का क्यूब करोगे, 10 का क्यूब कितना होगा? 1000, और 10 या 30 और 1 31, मजा ही आ गया भाई। तो आपका प्रिंसिपल आ गया 1000। सर एक और मैं लगा के बताओ, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 है। अंतर 122 विदाउट फॉर्मूला बता रहा हूं, और आपको फॉर्मूले से भी करना है, याद रखना। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 का क्यूब 8000, 20 का क्यूब 8000, और 20 दिया 60 और 1 61। भाई कसम से ये ऐसा मेथड जिंदगी में आपने देखा है? तो आपका प्रिंसिपल आ गया 16,000। ईमानदारी से बताना, क्या आपने ऐसा मेथड देखा है क्या? रिवॉल्यूशनरी मेथड है मेरे प्यारे साथियों। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 193 है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 193 है बेटा। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 का क्यूब 1000, ये ठीक है। 10 का क्यूब कितना हो गया? 10 का ये 186 है ना, ये 93 93 193 नहीं 93 है ना। तो 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000। इसको 93 कर लेना, 93 देखो इंग्लिश में 93। 10 का क्यूब 1000, 10 या 30 और 1 31। ओ हो कितनी बार गया? 3 बार। तो प्रिंसिपल आ गया 3000। रिवॉल्यूशनरी मेथड है ये 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का। ये मान लो कि भाई साहब आत्मा शुद्ध कर देगा ये मेथड। अंतर कितना है? 186। 10% का मतलब होता है 1/10।
10 का क्यूब 1000, 10 तिया 30 और 1 31 का भाग लगाओ, ये कितनी बार गया बाबू? 6 बार, 6000 आंसर। मजा ही आ गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620। 10% का मतलब होता है 1/10। 10 का क्यूब 1000 और 10 तिया 30 और 1 31। भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आंसर कितना आया? 20,000। 20,000 इज द राइट आंसर। आप तुरंत प्रिंसिपल निकाल सकते हो विदाउट फॉर्मूला। रिवॉल्यूशनरी मेथड है भाई, ये मेथड जिंदगी में नहीं मिलेगा कहीं पर भी, सच बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं। मजा आ गया कि नहीं आ गया बताओ। अगर मान लो ये 100 है और ये 12.5% है, तो घबराने की जरूरत नहीं है भाई। कोई सा भी क्वेश्चन हो, अंतर कितना दे रखा है? 100। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 का क्यूब कितना हो गया? 8 का क्यूब 512। 8 तिया 24 और 1 25। 25 का भाग लगा दो, कितनी बार गया? 4 बार। 4 दूनी 8, एक हासिल, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो प्रिंसिपल आ गया 2048। कैसा भी क्वेश्चन हो, आपके कदमों के नीचे से ही वो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो क्वेश्चंस हैं आज बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे, फॉर्मूले से भी और रेशो मेथड से भी। रेशो मेथड अच्छों को नहीं पता और ऐसी 10-10 मिनट की सीरीज चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर पार्ट 2 लेके आइएगा, पार्ट 2 लेके आइएगा। और मेरे शिकारी 2.0 बैच से जरूर जुड़ जाना, मैथ का स्पेशल बैच है, ऐसी ट्रिक्स सिखाते हैं अपन, ऐसे ही मेथड सिखाते हैं। शिकारी 2.0 अव्वल दर्जे का बैच है। और जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, 11 दिसंबर से ये क्लास स्टार्ट हो रही है सम्मान बैच में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में उसी तरीके से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। हमारे पास 4-5 महीने का समय होगा, जनवरी फरवरी में वैकेंसी आ रही है। 499 में आप सम्मान बैच ले सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, सिर्फ और सिर्फ एग्जामपुर के एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, तो वहां से आप जा सकते हैं, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना एग्जामपुर, या एग्जामपुर एप्लीकेशन पे जाके पेड कोर्स पे जाके आप सम्मान बैच सर्च कर लेना। पुराने स्टूडेंट जो हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 100 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और ऐसे ही तरीके जानने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर 8700126421, इस पे हाई लिख के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से विपुल सर एग्जामपुर नोट्स, पीडीएफ यहाँ आती है सारी एग्जामपुर के यूट्यूब की पीडीएफ यहाँ पर आती है, विपुल सर एग्जामपुर नोट्स। ये हमारा टेलीग्राम चैनल और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर। व्हाट्सएप पे हाई लिख के हमारे ग्रुप में शामिल हो जाइएगा, टेलीग्राम पे शामिल हो जाइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।